हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज का एफएफ का एपिसोड 4 अपडेट कर रही हूँ, ट्रू सोलमेट्स का। अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आप लोग देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं करते, भगवान को पता। मैं तो आपके भरोसे छोड़ देती हूँ कि आप लोग लाइक शेयर कमेंट करेंगे। दूर बैठे हुए लोग ऐसे ही देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, नहीं लाइक कमेंट करते हैं। मेरे उनसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ किया कीजिए, बहुत मेहनत लगती है डियर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा लैंजन और वो दोनों तलवार निकाल के लड़ रही होती है। वो दोनों ट्विंस होते हैं और उनकी तलवार भी एक ही होती है, बिचन। और दोनों निकाल लेते हैं। उनकी माँ की बोलती है ये सब क्या हो रहा है, मैं इनको कैसे रोकूँ। यही हरकतों से मैंने ईवो को लेके अलग पाल पोष किया इतने साल तक। और वो जब आने वाला होता तो मदर आप बैठिए, और वो दोनों जब लड़ रहे हो तो विंग आके सामने से खड़ा हो जाता है। दोनों की तलवार लगने वाली होती है, विंग आंखें बंद कर लेता है। तो बोलता है वी, ये तुम क्या कर रहे हो। और हमारा ईवो बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें लग जाएगी, तुम जानते हो ना तुम प्रेग्नेंट हो, तुम अपना ख्याल रखना चाहिए। वो जैसे उसे उठाता है तो ईवो को धक्का दे देता है और 2 पंच मारता है मुँह में, उसको खून निकलने लगता है। और बोलती है लैंजैन, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम बिल्कुल नहीं बदले लैंजैन। आज भी तुम बिल्कुल उसी तरह जेलसी होते, दिमाग से काम नहीं लेते हो, हमेशा गुस्सा हावी होता है तुम्हें। हटो, मुझे छोड़ो यहाँ से। वो बोलता तुम बिल्कुल नहीं सुधरे लैंजैन, हमारी शादी होने वाली थी, हुई नहीं थी। तुम इस तरह मुझ पे हक नहीं जमा सकते हो। तुमने मुझे डम किया है, तुमने मुझे रिजेक्ट किया है, मैंने नहीं किया। तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, मैं हमेशा तुम्हारे आगे पीछे घूमता था, लेकिन तुम कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया। याद है क्लासेस में मैंने हमेशा तुम्हें हाई बाई किया, लेकिन तुमने पलट के मुझे कभी भी जवाब नहीं दिया। बस एक फेस दिखाते थे गुस्से का, और हमेशा मियान मियान के साथ जाके पहाड़ों में बैठ के बात करते थे। और उस दिन भी एम्प्रेस स्माइल की वजह से ही मैं प्रेग्नेंट हो गया। अगर वो मेरे लाइफ में ना होता तो अच्छा था, तुम्हें इतनी तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे जैसे बेदिमाग के साथ और बदतमीज़ जो तुम्हारे लायक नहीं, उसके साथ तुम्हें पीछे पीछे नहीं आना पड़ता। लैंजन, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, तुम्हें मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही बहुत खुश हूँ। और लैंजन वो उठ के आके अपना, उसकी माँ उसका मुंह पोंछती है और बोलती है लैंजन, दोबारा तुमने ईवो को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। और बोलता है, और ईवो आके बोलता है वी, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, बोल के उसे गले लगा लेता है। और जैसे लैंजन उसे मारने वाला होता है तो उसकी माँ लैनी उसका हाथ पकड़ ले, उसे झटक देती है, लैंजन नीचे गिर जाता है। बस करो, बहुत हो गया। अगर तुम इसे इतना ही प्यार करते हो, तुम्हारा ट्रू सोलमेट है, तो तुमने क्या किया, तुमने इसे ढूंढा नहीं, तुमने इसे जाने क्यों दिया। बच्चे के लिए तुम यहाँ तक आई हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हर एक रिश्ते में प्यार होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, जाओ यहाँ से। विंग को तुम्हारे जैसे पति की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। विंग तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो शादी के मंडप से भाग के आ गया यहाँ पे। अगर उसे सच में तुमसे प्यार होता या तुमसे शादी करना चाहता तो वो तुम्हारे साथ शादी कर लेता, लेकिन एक तरफा प्यार से क्या फ़ायदा। हमें उससे शादी करनी चाहिए जो हमें प्यार करते, लेकिन तुम तो विंग को प्यार करते नहीं। तो सारी ज़िंदगी क्या तुम सिर्फ बच्चों को देख कर रहोगे। और ये बच्चा ही एक वजह है लैंजन, जिसके लिए तुम विंग से मजबूरी में शादी करना चाहिए। बोलता नहीं मदर, मैं विंग से अलग होकर समझ चुका हूँ कि विंग से मैं प्यार करता। बोलता ये सब बकवास की बातें हैं, आज तुम्हें एहसास हो रहा है, कल तुम्हें कुछ और एहसास होगा। वो बोलती जाओ पहले तुम अपनी फीलिंग को राइट करके आओ। तो बोलता है वी, अगर मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ तो तुम्हारे लिए अपनी जान दे भी सकता हूँ, बोलता है। और वो तलवार लेके जैसे अपने गले को काटने वाला होता है तो विंग आके उसके गले तलवार को पकड़ के वहाँ फेंक देता। बोलता है ये काम मैं बहुत पहले ही कर सकता था, मगर मैंने किया नहीं। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम अपने आप को मार सकते हो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है लैंजन। प्यार फील किया जाता है और तुम्हारा प्यार को मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ। ज़रूरी है कि ये बच्चा तुम्हारा है तो हम दोनों में प्यार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बोलता है कि तुम मेरे भाई के साथ में क्यों हो फिर भी। बोलता वो मैं फिर कभी बताऊंगा। और वो जैसे उसे खींच के अपनी तरफ करता है, बोलता है चलो मेरे साथ, बोलता है। वो बोलता है वी लैंजन, मेरा हाथ छोड़ो। और जब वो जा रहा था तो उसकी माँ बोलती नहीं, थोड़ा देर उन्हें टाइम स्पेंड करो, तुम दूर खड़े होकर देख सकते हो लेकिन उनके पास जाओगे नहीं, प्रॉमिस। बोलता है ओके मदर। और वो दूर खड़ा होकर पेड़ के नीचे देखता रहता है। और लैंजन बोलता है वी, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। वी बोलता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। जैसे बोलने वाला होता तो हमारा जो लैंजन होता है विंग को अपनी तरफ खींच के उसे पैशनेटली किस करने लगता है। और ईवो की आंखें बड़ी हो जाती हैं और जैसे वो भाग के जाने वाला होता है तो लैनी उसे पकड़ लेती होती नहीं, उन्हें सॉर्ट आउट करने दो अपनी प्रॉब्लम। और वो अगर सचमुच उससे प्यार करता है तो तुम्हें उसे जाने देना होगा। बोलता है नहीं मदर, मैं उसके साथ इंटीमेट हो चुका हूँ, मैं अपना हाथ का वाइट रिबन भी उसे बांध चुका हूँ, वो अब मेरा लाइफ पार्टनर है, मैं उसे एक्सेप्ट कर चुका हूँ, उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। बोलती क्या। बोलता हाँ,
उसने एक्सेप्ट कर लिया है मुझे, आप चाहे तो पूछ सकती हैं। और वो बोलता है वी वुजियान बोलता है, तो विंग आंखें खोलता बोलता है लैंसन छोड़ो मुझे। सॉरी गाइज, मुझे थोड़ी खांसी है, माफ़ कीजिएगा। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारे ईवो आके लैंसन को धक्का मारता है और विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा के लेके जाता है। तो लैंसन बोलता है ईवो रुको, उसे हाथ मत लगा, वो मेरा होने वाला वाइफ है और वो मेरा सोलमेट है बोलता है। और हमारा ईवो लंबी लंबी आंखें निकाल के ऊपर नीचे आंखों को रोल करके हाँ ऐसा करके विंग को रूम में लेके जाके उसके बेड में उसे लेटा देता। बोलता तुम्हारा बेबी तो ठीक है ना। जब उसे हाथ लगाने वाला था तो लैंसन वापस आके उसके हाथों को पकड़ के झटक देता। बोलता है ब्रदर ये सब करना बंद कीजिए। तो बोलता है तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या तुम लोग झगड़ा करना बंद करोगे। तो बोलता है नहीं, तुम ये बेबी मेरा है और तुम भी मेरे हो, मैं अपने भाई से तुम्हें शेयर नहीं करूँगा। तो तुम बंद करो शेयरिंग गिरिंग, ये बात प्यार तुम्हें अब बहुत एहसास हो रहा है, पहले कहाँ गया था लैंसन। आज मेरी जो हालत है, आज जो मैं लैंसन के ईवो के साथ हूँ इस घर में, अगर वो मुझसे प्यार करता है तो इसकी जिम्मेदार तुम सिर्फ तुम हो। बोलता तुम कहना क्या चाहते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरी आज जो भी हालत है, जो भी तकलीफ़ मैं सह रहा हूँ, और मेरा बच्चा है अपने फादर से दूर और हमारे दोनों की शादी नहीं हुई, इसकी जिम्मेदार तुम हो। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चा तुम्हारा, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं किससे कल प्यार करता, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं किसी और के साथ इंटीमेट हो, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं उसे चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ। वो मुझसे प्यार करता है और मैं शादी उसी से करूँगा लैंसन जो मुझसे प्यार करता हूँ, उससे नहीं जिससे मैं प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ईवो से प्यार करता हूँ और ईवो के साथ रहूँगा। तो बोलता है फिर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे होने वाले हस्बैंड और ये बेबी मेरा। बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन बोलता है लेकिन क्या। लेकिन मैं आप सबको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरी हीट में मेरा साथ दिया था ईवो ने। तो ये बात मालूम होते ही लैंसन की आंखें लाल हो जाती हैं और वो विंग को खींच के एक थप्पड़ मारता है, जिससे विंग नीचे गिर जाता है, उसका लिप्स कट के खून निकलने लगता है। और एक माने जाता तो ईवो पकड़ लेता है, उसे धक्का देता है। ब्रदर आपको शर्म नहीं आती, एक प्रेग्नेंट को आप हाथ उठा रहे हैं। तो बोलता हाँ क्योंकि इसने तुम्हारे साथ हीट शेयर की, इससे गिरा हुआ कौन हो सकता है। तो बोलता ब्रदर, तो बोलता है हाँ इससे गिरा हुआ कौन हो सकता है, ये मेरे से प्रेग्नेंट हुआ और इसने हीट तुम्हारे साथ शेयर की। तुम्हें नहीं लगता कि इससे जितना घटिया इंसान दौड़ेगा तो नहीं मिलेगा। ये बुजुर्ग बोलते लैंसन, और उसे पकड़ के उसे खींच एक झापड़ मारते। उसने जो किया वो उसकी मजबूरी थी, अगर उस टाइम ईवो नहीं होता तो कोई और अल्फा होता और उसके साथ इंटीमेट होता, तो तुम उसे मारते, उसे गालियाँ देते। गलती तुम्हारी है, इन सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम और सिर्फ तुम हो। बोलता बस कीजिए ब्रदर, ये पहले से ही मेरे कभी लायक था ही नहीं, मैं इसे छोड़ के जा रहा हूँ गुस्सू में वापस, ये मेरे लायक नहीं है। ये बात बोल के वो उसे छोड़ के तभी अपनी बीच चेन को पकड़ के फ्लाइन करके और गुस्सू में चला जाता। अब 5 घंटे के लंबे सफ़र के बाद वो गुस्सू लैंड पहुंच जाता, अपने रूम एजेंसी में जाता है और पूरे सामान को उठा के फेंक रहा होता है। विंग की जो चीज़ होती है उसे उठा के रूम से बाहर फेंक देता है और वह काम करने वालों को बोलता है मेरा रूम मुझे साफ चाहिए, इसमें व्यू उजान की एक चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें उसकी उठाओ और उसके युम्मक भेज दो जैन क्लाइन में। तो बोलता है जी बोलता है, और यहाँ से पूरा सामान उठा के रात ही रात उसके रूम जैन क्लाइन में भेज दिया जाता है और उन्हें खबर कर दिया जाता है कि विंग कहाँ है। और उसके अंकल भी बोलते हैं लैंसन क्या हुआ, विंग का कुछ पता चला। तो पूरी स्टोरी बताता, बोलता क्या तुम्हारी माँ जिंदा है। बोलता हाँ, माँ ने ईवो को पाला इतने साल रह के, क्योंकि वो हमारे क्लैन के रूल रेगुलेशन से परेशान थी और जानबूझ के हमारे साथ रहना नहीं चाहती थी, और ईवो ने विंग के साथ अपनी हीट शेयर की है। बोलता क्या। बोलता हाँ ईवो तुम्हारा जुड़वा भाई, तुम्हारा छोटा भाई। बोलता हाँ, उसने विंग के साथ उसकी हीट शेयर की है और वो उससे शादी करना चाहता है और वो भी अपना वाइट रिबन उससे बांध चुका है, और मैं विंग को शेयर नहीं कर सकता हूँ, विंग मेरे लायक नहीं, इसलिए मैंने विंग को रिजेक्ट कर दिया है। तो उसके अंकल एक झापड़ मारते, तुम पागल हो क्या, तुम्हें एक मौका मिला था वो भी तुमने गवा दिया। बोलता हाँ मैंने गवा दिया। अब यहाँ से दिखाया जाता है जो हमारा विंग होता है वो अकेले रूम में जाके बहुत आंसू बहा रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं कितना घटिया, कितना गिरा हुआ हूँ, दोनों भाई के साथ इंटीमेट हो चुका हूँ और दोनों का बेबीज मेरे, इसमें एक बेबी का फादर है और एक के साथ मैंने हीट शेयर की है। मुझे इस दुनिया में और अपने आप से नफरत हो रही है। और वो बोलता है वी तुम ब्रदर की बात का कुछ भी बुरा मत मानो, ब्रदर का तो दिमाग ख़राब है, और फ़ौरन से गले लगा लेता है, उससे माथे में किस करता है। वी तुम जैसे भी हो, अगर ये ब्रदर का बच्चा ना भी होता, किसी और को होता, तब भी मैं तुमसे प्यार करता। वी आई लव यू सो मच बोल के उसे, तब भी मैं उसे बहुत प्यार करता और उसे अपनाता भी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे पास्ट और किससे के साथ क्या था ये सब मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वी आई लव यू सो मच, ये बात वो बोलता है।
और ये बात सुन के हमारा जो विंग होता है वो उसे गले लगा लेता है, बोलता है सच में तुम उसे बहुत प्यार करते हो वो, लेकिन मैं और मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ, तो समझने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से वो बोलता है अब हमें समय आ गया कि हमें वापस लैंड क्लैंड वापस जाना चाहिए। उसकी माँ बोलती हाँ अब समय आ गया है वी करती है, तुम्हें इस तरह इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं, जो सच है वो सच है, तुम जो भी तुम्हारा फाइनल डिसीज़न होगा वो तुम्हें लैंजन को और मास्टर लैंड को बता देना चाहिए। और मैं तो ऑलरेडी एग्री हूँ क्योंकि मैं ईवो के साथ हूँ, वो तुमसे बहुत प्यार करता है और मैं भी पसंद करती हूँ, तुम्हें दिल से चाहती हूँ। बस ये बात बोल के वो लोग हमारे जेबूजुन के साथ में लैंडिंग को निकल जाते हैं और यहाँ पे पहुँच जाते हैं वो 2 दिन के बाद में। जब वो जा बोलते हैं कि वो लोग आ गए हैं, यहाँ पे बोलता है लैंजन, बोलता है कौन आगे, बोलता है छोटे राजकुमार मास्टर ईवो और जेबूजुन और वी वुजियान और मैडम लैंड आई हैं, बोलते हैं। और वो ईवो और इस तरह लैंजन को गुस्से से देख रहा होता है, लैंजन उसे देख रहा होता है और अपने बीचन को पकड़ लिया होता है और ईवो भी अपने बीचन को पकड़ लिया होता है, गुस्से से देख रहा होता है। ऐसे उसकी माँ बोलती है तुमने प्रॉमिस किया है मेरे बगैर कुछ नहीं करोगे, तो बोलता है ओके मम्मा, बोलता है। और विंग जाता है अपने रूम जिनसी में आता तो लैंजन हाथ लगा देता है, बोलता तुम्हें यहाँ आने का राइट नहीं है। बोलता लैंजन मैं तुम्हें लास्ट बार कहता हूँ, अगर तुमने फिर से मुझे रिजेक्ट किया तो याद रखना मैं लाइफ लॉन्ग तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, ये तुम्हारे लिए थर्ड और लास्ट चांस है, बोलता है। और हमारे विंग को जब वो धक्का देता है लैंजन और विंग नीचे गिरने वाला तो फ़ौरन ईवो उड़ता हुआ सीधा आके हमारे विंग को कैरी कर लेता है और आके यहाँ लैंजन को 2 घूंसा मारता है। बोलता है लैंजन ब्रदर आपका दिमाग ख़राब हो गया, इसके पेट में जो बेबी है वो आपका बेबी है, मैंने उसके साथ सिर्फ हिट शेयर की है उसके साथ, और वो भी मजबूरी में शेयर की। अगर मैं नहीं होता और कोई और होता तब भी ये होता, तब भी आप उसे मारते। आप ये बात क्यों नहीं समझते कि हालात के चलते ये सब हुआ है। तो बोलता तुम क्या उससे प्यार नहीं करते? बोलता हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ। आपकी जगह किसी और का बेबी होता तब भी मैं विंग से प्यार करता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ मैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किससे प्यार करता है और किससे प्यार नहीं करता और ये बेबी किसका है, मैं बस उससे प्यार करता हूँ। और अगर वो एक्सेप्ट करता है तो ही मैं उससे शादी करूँगा, नहीं तो मैं उससे शादी नहीं करूँगा। और विंग आके बोलता है लैंजन तुम दोनों मेरे ट्रू सोलमेट्स हो, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। हरी लैंजन बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आती, 2 अल्फाज को रखोगे तुम अपने साथ एक ओमेगा होके? तो बोलता है लैंजन तुम मेरा अपमान कर रहे हो, मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया, उस दिन हीट में जो भी कुछ हुआ वो मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ मुझे ईवो को हाँ नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरी तकलीफ़ तुम समझ नहीं सकते हो। उस दिन जो कुछ भी हुआ ना चाहते वो भी हो गया, और उसके बाद में मैं ईवो को छोड़ नहीं सकता था क्योंकि मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी और वो तुम्हारा भाई है। ये बात मुझे तब पता होती तो मैं ऐसा चाह के भी ना करता, तकलीफ़ सह जाता। लेकिन उस दिन गोली के लिए भी गया था, 4 घंटा पूरा मार्केट घूमने के बाद इसको कुछ नहीं मिला। उस दिन काली शक्तियों ने हमला भी कर दिया, बोलते सब ड्रामा है। तो उसकी माँ के लैंजन को मारती है, बोलती बकवास नहीं है, मैं हूँ, मैंने उनसे लड़ा है, मैंने फ़ाइट किया है, विंग में कुछ शक्तियाँ हैं उसके बच्चों में, तुम एक प्योर सोल हो, तुम्हारे बच्चों में कुछ शक्ति है तुम्हारी, और इसमें भी। और फिर ईवो भी उसके साथ इंटीमेट हुआ तो उसका जो भी है अंश उसमें होगा विंग में। बोलता है क्या? बोलता है हाँ विंग को अब एक बच्चा नहीं ट्विंस बेबीज होंगे, जैसे तुम दोनों उसके साथ इंटीमेट। लेकिन वो 2 महीना बोलता है हाँ, लेकिन फिर भी विंग को 2 बच्चे होंगे, उसमें से एक बच्चा ईवो का और एक बेबी तुम्हारा होगा लैंजन। और चाहो या ना छोड़ो ये एक्सेप्ट है, तुम दोनों उसके सोलमेट्स हो और उसके लाइफ में ये था, वरना उससे ईवो क्यों मिलता? क्या उसने कोई प्लान किया था क्या? ये बात बोल के वो उसे गुस्सा करती है, बातों को समझो। और तो बहुत समझाने के बाद में वो बोलता है ठीक है करके बोलती अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें इससे शादी करनी होगी। तो बोलता है, और हमारा लैंजन को बहुत गुस्सा आ रहा था। अंकल बोलता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मेरा मरा मुँह देखोगे। अब यहाँ से दिखाया जाता है ईवो और हमारा लैंजन और विंग तीनों के तीनों शादी के जोड़े में रहते हैं और दोनों से शादी हो जाती है। लेकिन हम दोनों बोलता अभी वो प्रेग्नेंट है और थोड़े दिन वो अलग ही रहना चाहेगा तुमने, बस मैं चाहता हूँ तुम दोनों शादी कर लो। और सबके सामने विंग बोलता मैं इन दोनों को एक्सेप्ट करता हूँ, माई 2 सोलमेट्स, बोलता है ये मेरे ट्रू सोलमेट्स है और ये मेरे 2 सोलमेट्स है, मैं इन दोनों को अपना हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। मैं वी वुजान, बोलता है। अब मैडम यू जैन चैन सब लोग आते हैं और सब लोग देखते हैं। मैडम यू बोलती है जो सोचा था उससे विंग की लाइफ उल्टी ही हो गई। बोलता है भगवान ने जो लिखा होगा वो तो हमें करना ही होगा, क्योंकि उसके थोड़ी पता था बाहर जब जाएगा वो ये क्लैन छोड़ के तो उसे ईवो से मुलाकात होगी और वो हीट उसके साथ स्पेंड करेगा। ये सब जो नसीब में था वो हो गया। अब हमें जो अच्छा सोचना चाहिए और उसे सपोर्ट करना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए।
और यहाँ से दिखाया जाता है उन दोनों की शादी हो जाती है, जो ना जिंसी में बैठे होते हैं। और हमारा लैंजन बोलता है ये वो तुम जिंसी में नहीं आओगे, वो मेरा रूम है। और वो आंखें रोल करके हाथ के नीचे से निकल के आके विंग को पकड़ के बैठ जाता है, उसका वेल हटाता। बोलता है नहीं तुम इसका वेल नहीं हटाओगे, मैं हटाऊंगा। तो बोलता है रियली, बोलता है। और उन दोनों का झगड़ देके तुम दोनों बकवास बंद करो। और वो अपना वेल निकाल के उन दोनों के मुँह में फेंक देता है और अपना ऊपर का लिए ड्रेस उतार के वो मुँह में फेंक देता है लैंजन के। और एक जो रोप्स रहता है वो भी निकाल के उसके रूम में फेंक देता है। और वो बहुत बड़ी बड़ी आंखें बोलता है क्या तुम्हें इतनी जल्दी है मेरे साथ प्यार करने को? बोलती बकवास बंद करो, वो बोलती है, विंग बोलता है। और वो फ़ौरन जल्दी जल्दी जाता है और बाथरूम में जाके बाथ टब में बैठ जाता है, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही होती है। और फ़ौरन ड्रेस चेंज करके आता है और लैंजन के एक सूट निकालता है और उसके पास से पहन लेता है। बोलता है वो जाओ तुम भी चेंज करो। लैंजन और कितना देर खड़ा रहोगे, जाओ ड्रेस चेंज कर लो और हम तीनों एक ही रूम शेयर करेंगे। और यहाँ पे बहुत बड़ा बेड है जो मैंने लगवाया है जेबू उनको छोड़ के। अगर तुम रहो या ना रहो बाहर जाके सो सकते हो, लेकिन वो मेरे साथ रहेगा और रहेंगे तो हम तीनों साथ ही रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। अब मैं और बहुत कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें मुझसे कोई रिलेशन नहीं करना, मत रखो। लेकिन तुम मेरे पति हो, तुम दोनों मेरे पति हो और मैं तुम दोनों का हस्बैंड हूँ। और मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा 3रा महीना चला। अगर तुमने 3रा महीना मेरा ख़त्म होने वाला है और मेरा 4था महीना चलने वाला। अगर तुम लोग ने मुझे परेशान किया तो याद रखना, अच्छा नहीं होगा, ये बोलता है। और वो बोलता है वो क्या मुझे नींद आ रही है क्या तुम मुझे? बोलता है हाँ हाँ बोलता है। और वो आराम से उसे धीरे से बेड में लिटा देता है और उसके माथे में किस करके बोलता है क्या मैं तुम्हारा पाँव दबा दूँ? बोलता है नहीं, बस तुम मेरे बाजू लेट जाओ, मुझे तुम्हारी स्मेल की ज़रूरत है। और लैंजन ये सब देख के उसका मुट्ठी बना के उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो फ़ौरन जोर से डोर अंदर से बंद करके वो बेड में अपने कपड़े चेंज करके जाके वापस विंग के बाजू में लेट जाता है। विंग के बैली में हाथ लगा के उसके बैली में किस करता है। तो विंग आंखें बंद कर लेता है और किस करता है और उसको फिर लिप्स में किस करने आता। तो वो बोलता है ब्रदर ये आप क्या कर रहे हैं मेरे सामने? बोलता है ये हमारा हस्बैंड है ना, मेरा राइट बनता है, तो मैं विंग के साथ में प्यार करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा दिल कर रहा है। बोलता है क्या? बोलता है हाँ। तो विंग बोलता है लेकिन लैंजन मैं प्रेग्नेंट हूँ। बोलता अच्छा तो तूने नाइट स्पेंड की थी हीट में ईवो के साथ में, तब तुम प्रेग्नेंट नहीं थे? बोलता ये तो उसी में अटक गया। बोलता है तो बोलता ठीक है। तो बोलता मैं जा रहा हूँ। तो जैसे वो विंग जाने वाला होता तो लैंजन और ईवो दोनों उसका एक एक हाथ पकड़ते हैं और उसको अपने गोदी में उठा देते हैं और लेट जाते हैं। बोलते हैं नहीं हम दोनों तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो बोलता है क्या तुम दोनों मेरे साथ सेक्स करोगे क्या? तुम दोनों का दिमाग ख़राब है क्या? बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और लैंजन वो मुँह उस तरफ करके लेट जाता है और विंग भी सीधा लेट जाता है और लैंजन भी उस तरफ मुँह करके सो जाता है। लेकिन लैंजन बहुत बदमाश होता है, वो धीरे उठ के विंग के बैली में से धीरे 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 उसके निपल्स को आके उसके क्या बोलते हैं उसके निपल को अपने मुंह में जाके सब करने लगता है, क्योंकि उसकी वेड़ी नाक रहती है और उसका जो नीचे का हिस्सा रहता है वो बहुत हार्ड हो गया था। अब उसे सेक्स करने की ज़रूरत रहती है विंग के साथ, क्योंकि काफ़ी नॉटी थिंग उसे याद आ रही होती पुरानी सब कुछ। तो वो क्या बोलते हैं वहाँ पे एक तिलिस्मत लगा देता है और ईवो के ऊपर कुछ ऐसा मंत्र करता है जिससे ईवो बेहोश हो जाता है 2 घंटे तक में। और वो विंग को बोलता है विंग अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। बोलता है लेकिन मैं बोलता ईवो मतलब उसे मैंने बेहोश कर दिया, 2 घंटे तक होश नहीं आएगा, अपनी शक्ति होती है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो उसके विंग को पूरे कपड़े निकाल देता है, उसे निकिट कर देता है, पूरी तरह से उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। बोलता है प्लीज़ लैंजन मर्सी करना, मुझे बहुत हर्ट होगा नहीं तो। बोलता है क्या ईवो ने मर्सी दिखाई दी? तो बोलता है वो नहीं दिखाई दी ना, तो खामोश रहो। बोलता है और उसके साथ में बहुत रफली सेक्स कर रहा था। और विंग बोलता है मेरे बैली में तुम्हारा बेबी है लैंजन प्लीज़। बोलता है बोलता है और वो धीरे धीरे उसे प्यार करता है। ऐसे उनका प्यार करने का जो सेशन होता है 2 घंटे तक चलता है। जैसे वो एक छोटा सा टॉवल ला के हमारे विभूजन को पूरा क्लीन करता है और उसके जो नाइट्स कपड़े होते पूरे निकाल के डाल के और दूसरे पहना देता है। उसे किस करके उसके बैली में किस करता है कि यू आर ओनली माई विंग, यू आर ओनली माई करके बोल के उसे लिप्स में किस करता है और उसे ब्रेड और उसे वापस ब्लैंकेट डाल के ओढ़ा के उसको पकड़ के सो जाता है। और 2-2.5 घंटे बाद में ईवो को होश आता है। वो जब दिखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि ब्रदर से विंग के साथ इंटीमेट हुए मुझे कुछ करके। और उसके बाद में वो विंग को अपने तरफ कर देता है और उसे किस करने लगता है। तो विंग बोलता है तुम शुरू मत हो जाना तुम्हारे ब्रदर के बाद। बोलता है क्या ब्रदर तुम्हारे साथ? बोलता है हाँ मैं पहले पेन में। बोलता बेफिक्र रहो मैं कुछ नहीं करूँगा। और उसे किस करता है और उसे अपने तरफ पकड़ के उसे हक करके सो जाता है। और लैंजन देखता है उसे गुस्सा आता है, वो भी विंग